क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के चैप्टर नंबर 1 में जिन लेखकों का या कवियों का है ना नाम आया है या इतिहासकारों का नाम आया है, तो उस नाम के संदर्भ में हमेशा स्टूडेंट्स के बीच एक भ्रम बना रहता है और उनको याद रखने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो उसको मैं समेकित रूप में एक स्थान पे आप लोगों के लिए तैयार कर दिया हूं। तो इसको आप देखेंगे तो इसके माध्यम से आपको समझने में थोड़ी सहूलियत होगी, है ना। तो सबसे पहले आप जो सीक्वेंस मैंने मेंटेन किया है उसी सीक्वेंस को, उसी क्रम को आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो सबसे पहले आप अलबरूनी का नाम याद रखिएगा, और अलबरूनी का जब आप नाम याद कीजिएगा तो याद कीजिएगा कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी भारत में, यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ जो कई बार आना जाना हुआ भारत में अलबरूनी का, तो उस दौरान है ना मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण होते थे भारत पे, तो उस दौरान अलबरूनी का भारत आना हुआ था। और उस दौरान उन्होंने 1030 में 1030 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तहकीके हिंद, है ना। तो अलबरूनी का जन्म हुआ है 973 में और मृत्यु हुई है 1048 में। तो दिल्ली सल्तनत से अलबरूनी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नाम है स्टूडेंट्स हसन निजामी का, है ना। तो हसन निजामी का जन्म और मृत्यु को लेकर के कोई जानकारी इतिहास में किसी पुस्तक में उपलब्ध तो नहीं है, है ना। लेकिन इनको दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहासकार माना जाता है, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम ताजुल मासिर है ना। तो ताजुल मासिर जो है ये पुस्तक 1205-6 में लिखा गया था, और इसको फिर से एक बार कंपाइल किया गया था 1229 ईस्वी में, है ना। तो इसका संबंध जो है आपके दिल्ली सल्तनत से है ना। गुलाम वंश के जो प्रारंभिक शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, वे और उसके बाद के जो कुछ और शासक हुए इल्तुतमिश वगैरह, उनके समय का इतिहास हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर में आपको पढ़ने को मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए एक नाम आ रहा है मिनहाज उस सिराज, है ना। तो मिनहाज उस सिराज का जन्म का तो पता है 1193, लेकिन उनका भी मृत्यु के बारे में कोई पता नहीं है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम तबकात नासिरी, है ना। ये पुस्तक 1260 में लिख करके पूरा किया गया था। तो मिनहाज उस सिराज के बारे में आप इतना जान लीजिए कि इन्होंने जो तबकात नासिरी लिखा है, तो इन्होंने जो है गुलाम वंश के जो शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो उनके कार्यकाल का मुख्य रूप से वर्णन किया है मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात नसीरी में। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सबका कार्यकाल बिल्कुल अलग अलग है। अलबरूनी के लगभग मान लीजिए कि 150 साल बाद है हसन निजामी का कार्यकाल। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये लोग सब लोग एक साथ खाते पीते थे, एक टेबल पर बैठते थे, एक साथ बैठ के ये इतिहास लिखते थे, ऐसा नहीं सोचना है। सबका कार्यकाल अलग अलग है, अलग अलग राजाओं के काल में ये जन्म भी लिए हैं और अपना काम भी किए हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब कहीं एक ही जगह पे एक ही स्थान से जुड़े हुए हैं, एक ही काल में पैदा हुए, ऐसा बात नहीं है ना। उसके बाद आइए अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का जन्म और मृत्यु का पता है 1253 में जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1325 में। और इनके द्वारा जो मुख्य पुस्तक जो लिखी गई है वो है मसनवी, जो कि 1316 ईस्वी में लिखी गई थी। और इनको स्टूडेंट्स देखिए अमीर खुसरो को फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी बोला जाता है, इनको पैरोट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना अमीर खुसरो को। तो मुख्य रूप से ये कवि हैं, है ना। तो इनका कार्यकाल देख लीजिए 1316, है ना। तो ये खलजी वंश वाला शासनकाल है इनका, है ना, 1316, ठीक है। 1325 में तो इनका मृत्यु हो गया है। तो तुगलक वंश के शासन को इन्होंने ज्यादा नहीं देखा है, बहुत थोड़ा सा देखा होगा, है ना। उसके बाद आ जाइए जियाउद्दीन बर्नी,
तो जियाउद्दीन बर्नी का कार्यकाल तो और बाद वाला है, सबसे लास्ट वाला है। तो दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश के जो 2 राजा हुए, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक, तो उनके जमाने का ये है। इनका जन्म मृत्यु का पता है, 1285 में इनका जन्म हुआ और 1357 में मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम तारीख फिरोज शाही, जो कि 1356 में लिखा गया था। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो ये समेकित विवरणी हमने आपको उपलब्ध कराई है, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होना चाहिए और इसको आप 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, अपनी कॉपी वगैरह में उतार करके अच्छे से रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, सिर्फ याद करने से नहीं होता है, संदर्भ देखना बहुत जरूरी होता है कि किस काल में किसका जन्म हुआ, है ना। और सबको एक दूसरे से कोरिलेट भी करिएगा कि अलबरूनी के कितने साल बाद हसन निजामी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, उसके कितने साल बाद मिनहाज उस सिराज के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा।